दोस्तों, कई बार क्लाइंट्स पूछते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट तो करते हैं लेकिन हमें तो पता नहीं ये होता क्या है। केवल पैसा ही इन्वेस्ट करते हैं और साथ में केवल रिटर्न्स चेक करते हैं। तो आज मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो कोई भी बैंक वाला या कोई भी बैंकर नहीं बताएगा आपको, क्योंकि ये सच जानने के बाद आप लोग अपना पैसा खुद मैनेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम दीपक जोशी है, श्री इन्वेस्टमेंट्स। हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड मास्टर क्लास। ये उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टिंग को कॉम्प्लिकेटेड सोचते हैं या फिर बिगिनर्स हैं, उनको पता ही नहीं है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। इस सीरीज़ में हम समझेंगे कि किस तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है और इस इन्वेस्टिंग को हम आसान बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, म्यूचुअल फंड क्या होता है। सपोज़ एक डब्बा है, डब्बे में 100 लोगों ने 1000 रुपये डाले तो हो जाते हैं 1 लाख रुपए। अब एक फ़ंड मैनेजर जो कि क्वालिफाइड मार्केट का एक्सपर्ट है, वो आपके 1 लाख रुपए लेके अलग अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट करेगा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, एचडीएफसी में, टीसीएस में, इन्फोसिस में। और उस कंपनी का प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो आपका पैसा बढ़ेगा, अगर उन कंपनियों का प्रॉफिट घटता है तो आपका पैसा घट भी सकता है। बस यही है म्यूचुअल फंड। इसको और भी 2-3 टर्म्स हैं, आप समझिए पहले। इसमें एक टर्म आती है एनएवी। एनएवी होती है नेट एसेट वैल्यू, यानी कि एक यूनिट का प्राइस क्या है ये एनएवी बताती है। सपोज शेयर प्राइस की तरह सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 900 या 1200 का शेयर है तो यूनिट प्राइस भी लगभग वही रहेगा। तो एनएवी सपोज किसी फंड की 50 है और 5000 आपने इन्वेस्ट करने हैं तो 5000 डिवाइडेड बाई 50 आपके पास 100 यूनिट्स आ जाएंगी। अब दूसरा टर्म है यूनिट्स। यूनिट्स होती है आपकी ओनरशिप का प्रूफ, आपकी शेयर होल्डिंग उस फंड में। सपोज आपके पास जितनी ज़्यादा यूनिट हैं आपका ज़्यादा उतना पैसा उसमें फंड में लगा हुआ है। तीसरा होता है फंड मैनेजर। फंड मैनेजर वो एक्सपर्ट होता है जो फंड्स मैनेज करता है, प्रोफेशनली ट्रेंड होता है और सेबी से रजिस्टर्ड होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या म्यूचुअल फंड सेफ है? जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड बिल्कुल सेफ है, सेबी रेगुलेटेड है। अब सेबी नहीं जानते हैं तो एक रेगुलेटर है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि म्यूचुअल फंड और सिक्योरिटी मार्केट की रेगुलेटर है, जैसे बैंक्स की रेगुलेटर आरबीआई होती है। तो एक गवर्नमेंट बॉडी है और इसने काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए हैं म्यूचुअल फंड को लेके, ताकि इसमें कोई फ्रॉड ना हो पाए। दूसरा आप समझिए, इसमें अगर किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा सीधे फंड हाउस नहीं जाता है, कस्टोडियन बैंक बीच में होता है। कस्टोडियन एक बीच में होता है टर्म, जो मोस्टली बैंक्स होते हैं। आप ये मान के चलिए कि कस्टोडियन का काम होता है आपके एसेट को सेफ गार्डिंग करना, सेफ कीपिंग करना, आपके ट्रेड्स जो फंड मैनेजर के ट्रेड्स हैं उसको सेटलमेंट करना, कॉर्पोरेट एक्शन, कोई डिविडेंड या स्प्लिट किसी शेयर में हो रहा है तो वो आपके फंड में उसको एडजस्ट करना और रिकॉर्ड आपका कीपिंग करके रखना, यानी कि आपका रिकॉर्ड संभाल के रखना, टाइम टू टाइम अपडेट करना जब भी कोई बाय और सेल ऑर्डर लगाते हो। यानी कि 3 टर्म हो गए, एक इन्वेस्टर हो गया, एक फंड हाउस हो गया, एक कस्टोडियन हो गया। आप ये मान के चलिए कि फंड हाउस फ्रंट में रहता है जो स्कीम्स वगैरह निकालता है, फंड मैनेजर्स होते हैं, कस्टोडियन बैक एंड में हमारे पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है, सेफ गार्डिंग कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपक जोशी, फाउंडर श्री इन्वेस्टमेंट्स हल्द्वानी। हम लोग केवल जेन्युइन एडवाइस देते हैं, कोई कमीशन का प्रेशर नहीं है। हम लोग अनबायस्ड यहाँ पे एडवाइस देते हैं, क्योंकि टीम, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी यही हमारा मेन मंत्रा है। इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और उन दोस्तों को भेजिएगा जो म्यूचुअल फंड को अभी भी कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं या इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। पार्ट 2 में मिलेंगे SIP वर्सेस लमसम, क्या पोर्टफोलियो आपके लिए बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।